हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगी। भाई, जिन बच्चों ने क्लास मेरी इससे पहले वाली ली थी वो तो इन वाले सवाल के बहुत आसानी से आंसर दे देंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। इससे पहली क्लास जिन बच्चों ने अटेंड करी होगी वो इनको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं करी तो कोई बात नहीं, आज वो उसको समझ ले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, जिससे आने वाले सारे अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो आज मैं ये सारे क्वेश्चन आपको एरो वाले मेथड से सिखाऊंगा, तीर वाले मेथड से, और इस मेथड से आप कितना भी कठिन सवाल हो बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, और इसको आप ध्यान से पहले पढ़ो और फिर देखिए आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन आपका है, 50 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को 64 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 5 दिन में खोद लेते हैं। अब आपको बताना है 75 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई को 80 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में खत्म कर लेंगे, यानी कि कितने दिनों में उसको पूरा खोद देंगे। सवाल आपने अच्छे से पढ़ लिया। अब इसको करने का तरीका समझिए कैसे इसको करना है। सबसे पहले जो वो खोद रहे हैं नदी को, उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई उन सबको लिख लो। लंबाई, चौड़ाई, गहराई मतलब ऊंचाई, और कितने आदमी हैं मैन लिखो यहाँ पर, कितने घंटे काम कर रहे हैं ये लिखो, और कितने दिन में काम को खत्म करते हैं ये लिखो। अब देखो, 50 मीटर लंबी खाई को 2 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है, इसको 64 आदमी 12 घंटे काम करके प्रतिदिन 5 दिन में खोद लेते थे। अब हमसे सवाल में पूछा गया है कि अब इसी को 75 मीटर लंबी, अब हमें कितनी 75 मीटर लंबी खाई को और 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी खाई को 80 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में खोद लेंगे। अब हमें ये बताना कितने दिन में खोद लेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये x दिन में खोद लेंगे। x पे आप जो है दिन में x लगा दीजिए, और यही हमें फाइंड करना है। अब इसको करेंगे कैसे, ये तरीका समझिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो दिन है, इसी दिन के साथ हम सबकी तुलना करते जाएंगे। देखो आप इसको समझिए कि अगर यहां पर ज्यादा लंबाई होगी, हमें ज्यादा लंबी नहर को खोदना होगा, ज्यादा लंबी नदी को खोदना होगा, तो दिन ज्यादा लगेंगे, तब एरो हम सेम लगाएंगे। दूसरी कंडीशन में अगर चौड़ी ज्यादा होगी तो भी दिन ज्यादा ही लगेंगे, अगर ऊंचाई ज्यादा होगी तो भी दिन ज्यादा ही लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहीं पे बच्चों, अगर आदमियों की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो दिन कम लगेंगे। मतलब कि अगर आदमी कम हुए तब जाके दिन ज्यादा लगेंगे। हर किसी की तुलना जो है दिनों के साथ ही करनी है नदी को खोदने की। अब आदमी अगर डेली ज्यादा घंटे काम करेंगे तो भी दिन क्या होंगे आपके, कम लगेंगे। यानी कि आदमी अगर प्रतिदिन कम घंटे काम करेगा तब जाके इसको ज्यादा दिन लगेंगे। यहां से हमने सबकी तुलना कर ली। अगर ये तीर जो है ना, यही पूरा क्वेश्चन का समझो बेस है, ये तीर लगाना आपको आ गया तो आपको समझो क्वेश्चन करने आ गए। फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और कितने आदमी है, कितने घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितने दिन करेंगे, सबको लिख लिया। दिनों की तुलना जो हमें फाइंड करना है उसी की तुलना सबसे ज्यादा करनी है। देखो लंबाई अगर ज्यादा होगी तो दिन ज्यादा लगेंगे, तो दोनों तीर ऊपर की तरफ है। ये तीर दिखा रहे हैं कि एक चीज बढ़ रही है तो उसके अनुसार दूसरी भी बढ़ेगी। अगर एक तीर ऊपर है और एक नीचे है तो ये कह रहा है कि अगर एक ज्यादा होगी तो दूसरी कम हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। तो यहाँ पर अगर लंबाई नदी की ज्यादा हुई तो दिन भी ज्यादा लगेंगे। चौड़ाई नदी की ज्यादा हमने बनाई, ज्यादा चौड़ी बनाई, तो दिन भी ज्यादा लगेंगे। अगर हमने उसको ज्यादा गहराई करी तो भी दिन ज्यादा लगेंगे। लेकिन अगर आदमी ज्यादा हुए तो दिन कम लगेंगे। मतलब कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पे उल्टा कर देंगे कि भाई आदमी अगर कम होंगे तब दिन ज्यादा लगेंगे ऊपर की तरफ। अगर आदमी प्रतिदिन प्रति घंटे जो है काम जो है वो कम करेंगे तब जाके दिन हमारे ज्यादा लगेंगे। यानी कि दोनों ये उल्टे हैं और बाकी सब सीधे हैं। अब जब हम इसको रखते हैं तो रखने का तरीका समझ लिया, आगे कैसे सोल्व करेंगे। सभी तीरों की दिशा एक जैसी होनी चाहिए, सभी तीर की दिशा एक जैसी होनी चाहिए। तो जो जो हमारे पास है उसको देख लो, ये तीर नीचे से ऊपर जा रहा है, ये तीर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसको आपने लिखा 75, ऐसे करके लिखना है 75/50। फिर दूसरा तीर भी नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि पूंछ वाला हिस्सा इधर है और हेड वाला हिस्सा इधर है, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, इसको लिखो 4:2। फिर ये भी नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको लिखो 3:2। फिर देखो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है था, नीचे से ऊपर वाला हिस्सा हमने ऐसे लिखे हैं, तो सभी तीरों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब इस तीर में ऊपर से नीचे जा रहा है, ये इसका जो है टेल है और ये हेड है, तो अभी हम इसको उल्टा करके लिखेंगे। पहले नीचे वाले को हमने आगे लिखा था, अब इसको उल्टा करके लिख देंगे क्योंकि तीर उल्टा है। तो अब इसको लिखेंगे हम 64:80। उसके बाद हमारा अगला जो है ये भी देखो उल्टा ही है, तो इसको भी उल्टा ही कर लेंगे 12:8। अब इन सब के
बराबर में, इन सब के बराबर में हमें लिखना है दिन को, जिसको हम ज्ञात कर रहे हैं। और दिन वाला भी देखो कैसा है, नीचे से ऊपर ही है, तो उसको भी हम सीधा सीधा लिखेंगे x/5। क्लियर बच्चों? अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बाहरी पदों की गुणा बाहर से, जो बाहर वाली लाइन है उसकी गुणा बाहर से करनी है, और जो अंदर वाली लाइन है उसकी गुणा अंदर से करनी है। तो जब हम गुणा करेंगे तो x के साथ देखो किस किस की गुणा होगी, x इंटू में कितना है 50, इंटू में 2, इंटू में फिर से 2, इंटू में फिर यहाँ पर 80, और इंटू में फिर आपका 8 हो गया, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल टू होगा आपका, इज इक्वल टू अंदर की पदों के अंदर से गुणा हुई तो बाहर वालों की बाहर से गुणा करेंगे, इसके बराबर होगा। तो बाहर क्या रखेंगे हम, 5 इंटू में 4, 5 हो गया, फिर इसके बाद 4 हो गया, इंटू 75, इंटू में आपका 3, इंटू में 64, और इंटू में 12। हमने सारी वैल्यू जितनी भी हमारी बाहर की वैल्यू है, बाहर की वैल्यू बाहर वाले के साथ गुणा करके इधर रख ली, और जो x के साथ था उनकी गुणा अंदर वालों के अंदर के साथ इधर करके रख ली। अब बस हमें इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व कैसे करते हैं भाई, जो x के साथ गुणा में होता है वो सब इधर आके अब बटे में आ जाता है। तब x बराबर हमारा 5 इंटू 4 इंटू 75 इंटू 3 64 इंटू 12 डिवाइड बाय 50 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 80 इंटू 8। चलिए अब इन सबको सोल्व करते हैं। सोल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, कैंसिल करते हैं। यहाँ पे देखो 5 से 50 हुआ 10 टाइम, 5 10 जा 50। अब यहाँ से 5 2 जा हो गया 10, और 5 15 जा 75, 2 से 4 हो जाएगा, 2 टाइम कैंसिल, 2 2 जा आपका 4 हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल कर देंगे, 8 8 जा 64 होगा। यहाँ से बच्चे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जा आपका 8 हो जाएगा, 4 से 80 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ से कैंसिल करेंगे आपका 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 से हमारा 12 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, ये 3 नीचे के सब कैंसिल हो गए, ये 3 और ये 3, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो उसको खोदने में टोटल 27 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको ध्यान देनी है वो इन एरो पे देनी है। अगर आपने ये एरो सही से लगा लिए तो 100% आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, कभी कभी गलती नहीं होगी। बस ध्यान रखना है सभी एरो को एक ही डायरेक्शन में रखना है। जो हेड टेल है, इधर भी हेड टेल है तो इधर भी, जो यहाँ पे इसकी पूंछ की तरफ का नंबर आया और ये टेल का, जैसे 75 और 50 आपने रखा, ठीक है, 4 और 2 रखा, ये भी डायरेक्शन सेम है, 3 और 2 रखा, ये भी डायरेक्शन सेम है। लेकिन यहाँ पर बच्चों अगली डायरेक्शन जो थी ना ऊपर से नीचे आ रही थी, यानी कि टेल इधर है और हेड इधर है, तो ऐसी कंडीशन में आप 64 को पहले रखोगे और 2 को बाद में रखोगे, 64 को पहले और 80 को बाद में, फिर आप 12 को पहले और 8 को बाद में। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो कभी गलती आपकी नहीं होगी। क्लियर बच्चों? अगला सवाल देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक मैस में 60 फौजी के लिए खाना जो है 21 दिन का भोजन था, किंतु 6 दिन के बाद वहां से 15 फौजी घर चले गए, अब बचा हुआ खाना कितने दिन तक चलेगा। तो यहाँ पे पहले 60 फौजी थे, और ये जो 60 फौजी थे इनके लिए जो खाना था वो 21 दिन का था, लेकिन यहाँ पे 6 दिन के बाद ये गए, यानी कि 6 दिन तक तो इन 60 फौजी ने खाया। तो अब यहाँ पे लिखो 6 दिन के बाद। अगर 6 दिन के बाद हम राशन देखें तो अभी भी फौजी तो 60 ही है, लेकिन 6 दिन के बाद माइनस करें, 21 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका 15, तो 60 फौजी के लिए जो खाना है वो 15 दिन तक का अभी है। अब यहाँ से कुछ फौजी चले गए, वो कितने, 15 फौजी घर चले गए। अब हमें शेष के लिए बताना कितना होगा, यानी कि 15, 60 फौजी थे, 15 चले गए, तो 60 माइनस 15 करेंगे, अब हमारे पास 45 फौजी बचे गए, और इनके लिए हमें बताना कितने दिन तक भोजन चलेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे फौजी जो भी हैं, जितने भी फौजी हैं, और इधर लिखेंगे दिन। अब देखो 60 फौजी के लिए जो खाना है वो 15 दिन तक चल रहा है, क्योंकि 6 दिन तक तो खा के चले गए, हमने माइनस कर दिए 6 दिन, वो 6 दिन हट गए। अब जो अगला खाना बचा हुआ है 60 फौजी के लिए 15 दिन का खाना बचा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 और यहाँ पे लिखेंगे 15। ओके, अब ये कह रहा है कि जब उसमें से 15 फौजी अपने घर चले गए तब कितने बचे, अब बचे 45 फौजी, और इनके लिए खाना कितने दिन तक चलेगा, तो हम मान लेते हैं x दिन तक चलेगा। अब सिंपल सी बात है, देखो बच्चों, अगर फौजी की संख्या ज्यादा होंगी, ज्यादा इंसान होंगे वहां पे खाने वाले, तो कम दिन खाना चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे देखो 45 और 60 लिखेंगे, 45 रेशियो 60 लिखेंगे, तो ये देखो नीचे से ऊपर का तीर हमने लिखा सीधा, तो इनको उल्टा करके लिखेगा, नीचे वाली वैल्यू को हमने पहले लिखा, ऊपर वाली वैल्यू को बाद में। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको उल्टा तीर आ रहा है
तो इसका मतलब हम ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे और नीचे वाली वैल्यू को बाद में। इसको सोल्व कर लेंगे, बाहर की बाहर से गुणा, अंदर की अंदर से गुणा। तो ये आपको हो जाएगा 45x बराबर 60 इंटू 15। सोल्व करेंगे तो x बराबर 60 इंटू 15 डिवाइड बाय 45। 15 दिया 45 और 3 से 60 कटेगा 20 बार। सो x इजकल टू कितना 20। तो बचा 6 दिन के बाद जब 15 फौजी घर चले जाएंगे तो बचा हुआ खाना जो है वो 20 दिन तक आगे चल जाएगा। क्लियर बच्चों? सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पे ध्यान दीजिए। 6 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, तो 10 मजदूर 3 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे? तो यहाँ पे देखो बच्चों 6 मजदूर है, यानी कि मैन हो गया, 8 घंटे प्रतिदिन हवर हो गया और दिन हो गया। तो 6 मजदूर जब काम को करते हैं 8 घंटे प्रतिदिन, तो वो 5 दिन में इस काम को पूरा कर लेते हैं। अब ये कह रहा कि 10 मजदूर 3 घंटे प्रतिदिन काम करके, 10 मजदूर 3 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? तब यहाँ से बच्चों दिनों के साथ तुलना करेंगे, तो देखो अगर आदमियों की संख्या ज्यादा होंगी तो दिन कम लगेंगे, ठीक है। और अगर प्रति घंटा दिन जो है ज्यादा काम करेगा तब भी यहाँ पे दिन जो है हमारे कम लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में देखो ये एरो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो आप इसको लिखोगे 10/6, फिर इसके नीचे लिखोगे 3/6 बराबर। अब हमें दिन निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा, देखो ये तीर ऊपर की तरफ थे तो मैंने इस तीर को ऊपर की तरफ लिखा, नीचे वाली वैल्यू को पहले और ऊपर वाली वैल्यू को बाद में लिखा। नीचे वाली वैल्यू को पहले, ऊपर वाली वैल्यू को बाद में। अब ये तीर उल्टा है, तो अब मैं ऊपर वाली वैल्यू को पहले लिखूंगा और नीचे वाली को बाद में, इनका क्रम बदल दूंगा। बस अब बाहर के पदों की बाहर से गुणा कर दो और अंदर के पदों की अंदर से। तो ये आपका हो जाएगा x इंटू 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 5। यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 3। कैंसिल करेंगे, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू आपका कितना हो गया यहाँ पे 6। तो यहाँ पे बच्चों कुछ मिस्टेक हुई है, यहाँ पे 10 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 8 था बच्चों, 6 नहीं था, 3 इंटू 8 था। तभी आपका 6 इंटू 8 होगा, 6 इंटू 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इससे कैंसिल हो गया। अब कितना बचा आपका ये टोटल, इसको हम यहाँ से कैंसिल करके दोबारा करते हैं एक बार। तो बच्चों इसको हम यहाँ से सही करेंगे, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया था बच्चों, हमने यहाँ पे जो है इस पे 8 की जगह पर जो है 5 लिख दिया था। अब हमने इसको सही कर लिया। अब बाहर के पदों की गुणा बाहर से करी और अंदर के पदों की गुणा अंदर से करी। इसको सोल्व करेंगे तो आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, तो इजकल टू में 8। तो उस काम को वो 8 दिन में पूरा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्लियर? अब बचा क्वेश्चन नंबर 4। मैं चाहूंगा कि भाई ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग अपने आप खुद सोल्व करें और खुद सोल्व करके इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका आंसर क्या आया। नहीं आया तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में मैं ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर आप इस तरह से क्वेश्चन करोगे तो 100% आपके आंसर सही जाएंगे और चुटकियों में आप बड़े बड़े सवाल को सोल्व कर दोगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।